सैटेलाइट से ली गई इस पिक्चर को देखिए। यह पिक्चर है चाइना के लिया ओकियाओ गांव के सेंटर में बने मस्जिद का। ह्यूमन राइट्स वॉच के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस पिक्चर में बना मस्जिद 2013 में बनाया गया था, जिसके ऊपर मीनारें और चीनी स्टाइल की छतें भी थी, जो कि 29 जनवरी 2020 तक मौजूद थी। ये पिक्चर है 19 अगस्त 2020 की, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक मशीन मस्जिद पर बने मीनारों को गिरा रही है। 22 अगस्त के पिक्चर में मेन हॉल गायब दिख रही है और 17 जनवरी के पिक्चर से तो पूरी मस्जिद ही गायब हो गई। चीन में मस्जिदों की यह तोड़फोड़ 1966 से ही माओ त्से तुंग के शासन काल में शुरू हुई और आज तक लगातार जारी है। चीन ने लगातार सिनजियांग में मस्जिदों और कई मशहूर तीर्थ स्थलों को या तो बंद कर दिया या पूरी तरह से डिमोलिस्ट किया है। इन स्थलों को बंद करने और मिटाने के पीछे चीन का मैसिव कैंपेन है। इस कैंपेन का मकसद उइगरों, कजाखों और दूसरे मध्य एशियाई जातीय समूहों के सदस्यों को कम्युनिस्ट पार्टी के लॉयल फॉलोअर्स में कन्वर्ट करना है। कैनबरा के एक रिसर्च ग्रुप ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद से सिनजियांग में लगभग 8500 मस्जिदों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। एक तरफ तो चीन एक एक कर देश की सभी मस्जिदों को या तो पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है या तो उसका स्ट्रक्चर इस कदर चेंज कर रही है कि वो पहचान में भी न आए कि ये कभी मस्जिद था। और इसका एग्जाम्पल है ये वाली तस्वीर। इस तस्वीर को देखकर आपको लगता है कि ये कभी मस्जिद हुआ करता था, जबकि इस मस्जिद की रियल कंडीशन ये थी। जबकि दूसरी तरफ चीन की गवर्नमेंट धार्मिक स्थलों को मैसिव रूप से गिराए जाने की खबरों को पूरी तरह से खारिज करती है। चीनी गवर्नमेंट का कहना है कि वह मस्जिदों की सुरक्षा और मरम्मत को इंपॉर्टेंस देती है। यहां तक कि चीनी ऑफिशियल्स ने ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट पर चीन को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाती है। चीन का यह भी कहना है कि यह संस्था यूएसए के फाइनेंशियल सपोर्ट से चलती है और पार्शियलिटी करती है। बट सच्चाई यह है कि न्यूयॉर्क टाइम में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने सिनजियांग के भीतर पब्लिक मूवमेंट पर भी टाइट कंट्रोल रखा है। चीनी गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सिनजियांग प्रांत के उइगर मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ सकते और ना ही दाढ़ी बढ़ा सकते हैं। चीन में साल 2014 से ही सरकारी नौकरी करने वाले उइगर मुस्लिम को 5 वक्त का नमाज पढ़ने पर भी रोक है और साल 2008 से वहां मुस्लिमों को दाढ़ी बढ़ाने पर भी प्रतिबंध है। इस पिक्चर को देखिए, इसमें एक या दो ही मुसलमान थोड़ी दाढ़ी में दिख रहे हैं। चीन में सिनजियांग प्रांत ही है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा रहती है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग केवल सिनजियांग में ही 1 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं और वैसे पूरे चीन की बात करें तो वहां 2 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की संख्या है। जाहिर है कि चीन की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो मुस्लिम यहां अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें आधिकारिक दर्जा भी हासिल है। इसके बावजूद चीन में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को इतना भी फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी पहचान बनाकर रख सकें। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी चीन में 5 धर्मों को कानूनी रूप से तभी ऑपरेट करने की इजाजत देता है जब ये सभी धर्म चीन के पैट्रियट संघों में शामिल हो जाए, जिनमें बौद्ध धर्म, दाओवाद, इस्लाम, कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म आते हैं। इन धर्मों के अलावा कई अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी यहाँ हैं। हान बहुसंख्यक लोगों में बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म के लोग हैं। चीन में लगभग 20% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। ईसाई धर्म पिछले 3 या 4 दशकों में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है। इस धर्म को मानने वाले लोगों में हर साल 10% की बढ़ोतरी होती है। अगर ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों में हर साल 7% की बढ़ोतरी और हो तो चीन 2030 तक ईसाई धर्म का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। चीन की सबसे बड़ी चिंता है हान चाइनीज को लेकर, क्योंकि चीन में हान चाइनीज इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं। चाइना हाइलाइट्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हान चाइनीज की पॉपुलेशन टोटल चाइना के पॉपुलेशन का 91% है। अगर ये इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं तो एक तरह से कहा जा सकता है कि चाइनीज इकोनॉमी का इस्लामीकरण हो गया, जो कि चीन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यही वजह है कि चीन चाहता है कि चीन में 5 धर्म, जिसमें इस्लाम भी शामिल है, वो चीन के पैट्रियट संघों में शामिल हो जाए और अल्टीमेटली हान चाइनीज इस्लाम में कन्वर्ट ना हो। देखिए, हान राजवंश प्राचीन चीन का एक राजवंश था जिसने चीन में 2006 बीसी से 2020 एडी तक शासन किया।
हान राजवंश अपने से पहले आने वाले चीन राजवंश को सत्ता से बेदखल करके चीन के सिंहासन पर विराजमान हुआ और उसके शासनकाल के बाद 3 राजशाहियों का दौर आया। 400 से अधिक वर्षों का हान काल चीनी सभ्यता का सुनहरा दौर माना जाता है। आज तक भी चीनी नस्ल अपने आप को हान के लोग या हान के बेटे बुलाती हैं और हान चीनी के नाम से जानी जाती है। आज चीन में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। यूरोप से लेकर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी चीन के अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव और हमले की घटनाओं की निंदा की है और कहा गया कि चीन में उइगर मुस्लिमों को डिटेंशन सेंटर बनाकर रखा जाता है। सिंजियांग प्रांत में ऐसे डिटेंशन सेंटर देखे भी जा चुके हैं, लेकिन चीन इससे इनकार करता है। चीन में उइगर मुस्लिमों के अलावा एक बिगर मुस्लिमों की भी बड़ी आबादी है, लेकिन चीन इससे भी नफरत करता है और डिटेंशन कैंप में टॉर्चर किया जाता है। चीन में मुस्लिमों के प्रति यह रवैया पूरी दुनिया जानती है, यहां तक कि तमाम मुस्लिम देशों को भी थोड़ी पता है। लेकिन आज की तारीख में कोई भी मुस्लिम देश चीन के आगे इस मुद्दे पर सवाल उठाने को तैयार नहीं। पाकिस्तान हमेशा से चीन के पीछे खड़ा रहा है। कट्टर इस्लामिक देश होकर भी पाकिस्तान ने कभी भी चीन के उइगर या फिर बिगर मुस्लिमों के पक्ष में बयान नहीं दिया। जब इमरान खान वहां के प्रधानमंत्री थे, तब एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को लेकर चीन पर सवाल उठाना ठीक नहीं, बट सवाल ये आता है कि क्यों। What we in Pakistan find it very difficult to swallow is that while they talk about Uyghurs, they do not talk much in the West about Kashmir. जानकारों की राय में कई देश इन दिनों चीन के कर्ज तले दबा हुआ है। टर्की अक्सर चीन में उइगर मुसलमानों को लेकर आवाज उठाता रहा है, लेकिन कर्ज के बोझ से दबे होने के कारण टर्की की आवाज भी नरम पड़ जाती है। टर्की के अलावा 22 ऐसे देश हैं जिसके ऊपर चीन का कर्ज है और यही वजह है कि ये देश चीन का विरोध नहीं कर पाते। अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर कहें EPEC भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस पर चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये कॉरिडोर चीन के कासगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। इसकी लागत 46 अरब डॉलर यानी कि करीब 3.50 लाख करोड़ रुपए हैं, जिसका करीब 80% खर्च अकेले चीन कर रहा है। नतीजा, पाकिस्तान धीरे धीरे चीन का कर्जदार बनता जा रहा है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को 2022 तक चीन को 6.7 अरब डॉलर चुकाने थे। पिछले कुछ सालों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया के मेजर मुस्लिम नेशंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जैसे कैंपेन चला रखी है। पाकिस्तान तो पहले से ही चीन का करीबी राष्ट्र रहा है। चीन जो कहता है पाकिस्तान उसमें हाँ में हाँ मिलाता है। अब चीन ने सऊदी अरब को भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश शुरू कर दी है। दोनों देश एक दूसरे की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की तरह ही बांग्लादेश भी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जनवरी 2019 तक चीन और बांग्लादेश के बीच 10 अरब डॉलर का कारोबार हो रहा था। 2021 तक दोनों देशों के बीच 18 अरब डॉलर का कारोबार होना था। मालदीव का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो भारत के खिलाफ तो बहुत बोलता है बट चीन के सामने नहीं। अब्दुल्ला यामीन सरकार ने 2013 से 2018 के बीच बड़े पैमाने पर चीन से कर्ज लिया। चीन के करीबी माने जाने वाले यामीन ने शायद यह नहीं सोचा कि उनका देश इस कर्ज को किस तरह उतार पाएगा। पूर्व राष्ट्रपति और सांसद के मौजूदा स्पीकर मोहम्मद नशीद के मुताबिक देश पर चीन का 3.1 अरब डॉलर का कर्ज है, जबकि मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 4.9 अरब डॉलर की ही है। मालदीव पर चीन का कुल कर्ज 3.1 अरब डॉलर का है, यानी करीब 2282 करोड़ रुपए, जबकि भारत के पड़ोसी और पर्यटन पर टिके छोटे से देश की आबादी 5,16,000 है, यानी मालदीव के हर व्यक्ति के सर पर 4.42 लाख रुपए का कर्ज है। चीन के सिंजियांग में इमाम असीम दरगाह एक बड़ी दरगाह थी। 2015 तक यहां पर उइगर मुस्लिम नमाज पढ़ते थे। 2020 तक इस मस्जिद को भी तोड़ दिया गया। पिछले साल कासगर की इस मस्जिद को बार में बदल दिया गया और पिछले साल ही कासगर की एक और मस्जिद को दुकान में बदल दिया गया। इसी तरह नानयुआन स्ट्रीट मस्जिद को 2018 में तोड़ दिया गया।
थिंक टैंक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक सिंजियांग में 24,000 से ज्यादा मस्जिदें थी। अब यहां पर महज 3,000 बची हुई हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि 2017 के बाद से 30% मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया और 30% किसी न किसी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिए गए। इनमें से कई मस्जिदों का गुंबद और मीनार को खास तौर से हटा दिया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि मस्जिदों के टूटने के बाद कई खाली जगह अब भी खंडहर बनी हुई हैं। कुछ को सड़कों और कार पार्कों में बदल दिया गया या फिर खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंजियांग में हजारों मस्जिदों को केवल 3 सालों के अंदर क्षतिग्रस्त या फिर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। चीन के नेता शी जिनपिंग के शासनकाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने धर्म को अपनी राजनीतिक विचारधारा और चीनी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की है। अगर कुल मिलाकर देखें तो चीन के सारे मस्जिदों के तोड़ने के बावजूद अगर कोई भी इस्लामिक देश कुछ नहीं बोलता तो इसका सबसे बड़ा कारण है कर्ज। कर्ज के नीचे दबे इस्लामिक कंट्रीज सब कुछ देखकर भी अनदेखा करने पर मजबूर है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।